स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। पाकिस्तान में महीने भर पहले अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद सत्ता से बाहर हुए इमरान खान ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर तत्कालीन नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के निर्णय को चुनौती दी है और एक रिव्यू पिटीशन दायर की है। साथ ही इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैंने आप सबको आगाह किया कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत हटाई गई एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश के तहत। मैंने कौम के सामने मुरासला रखा। मैंने चीफ जस्टिस को वो भिजवाया, पहले स्पीकर को, फिर चीफ जस्टिस को, फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को। मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा। सबको हमने बताया कि ये मुरासले में वाज़ेह तौर पे एक बैरूनी मुल्क साजिश पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ बाहर से साजिश की गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से उनके खिलाफ पास हुए अविश्वास प्रस्ताव पर राग अलापना शुरू कर दिया है, जिस वजह से उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही इमरान खान ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, उन्होंने कोर्ट में समीक्षा याचिका दाखिल की है। इमरान ने नेशनल असेंबली के तत्कालीन डिप्टी स्पीकर कासिम शाह सूरी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ठुकराए जाने के कदम को संविधान के अनुरूप ठहराया है। दरअसल इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसान पार्टी से जुड़े सूरी ने 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा था कि ये सरकार को गिराने के लिए एक विदेशी साजिश है, इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव के मायने नहीं है। साथ ही कुछ मिनट बाद ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के उस अधिकार का मूल्यांकन करने में गलती की है जो यह सुनिश्चित करता है कि संसद, उसके सदस्य या अधिकारी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने कार्यों के साथ साथ विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग करने के लिए किसी कोर्ट के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। साथ ही संविधान के तहत किसी भी कोर्ट के समक्ष उनके संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा प्रयोग किया गया संपूर्ण अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 175 का उल्लंघन है। बता दें कि इमरान खान ने अपनी रिव्यू पिटीशन में ये दलील दी है कि संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत किसी भी अन्य संस्था को संसद के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोका गया है और नेशनल असेंबली के कार्यवाहक अध्यक्ष कासिम सूरी का अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का फैसला अनुच्छेद 5 के अनुसार बिल्कुल ठीक था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन इमरान खान की तरफ से इम्तियाज सिद्दीकी और चौधरी फैसल हुसैन ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 248 किसी भी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवेदक को किसी कोर्ट के समक्ष जवाबदेह नहीं बनाता है। रिव्यू पिटीशन में तर्क दिया गया है कि बेंच के अनुच्छेद 66, 67 और 69 के प्रावधानों का मूल्यांकन करने में गलती की है। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग में था, इसलिए स्पीकर ने नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि उनकी कार्रवाई गलत तरीके से की गई थी या कानून और संविधान के खिलाफ थी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये समझने में भूल की है कि सदन की कार्रवाई के भीतर यानी संसद संप्रभु स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट या संविधान के तहत किसी अन्य कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है। इमरान खान की तरफ से यह भी कहा गया है कि रिव्यू पिटीशन एक पीड़ित पक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू स्टेज में अपना फैसला तक बदलने की संभावना नहीं होती जब तक कुछ गलतियों की तरफ इशारा ना हो। इसी के साथ इमरान ने 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च का आह्वान दोहराते हुए कहा कि अगले आम चुनाव की घोषणा होने तक उनकी पार्टी इस्लामाबाद में धरना देगी। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला क्या था। इस साल के अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की असेंबली में विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे तत्कालीन नेशनल असेंबली के अध्यक्ष कासिम सूरी ने खारिज कर दिया था। इस पर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सूरी के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को बड़ा झटका दिया था और सूरी के फैसले को खारिज कर दिया गया था। बाद में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में इमरान खान हार गए थे। 342 सदस्यीय संसद में विपक्ष को 174 वोट मिले। सरकार बनाने के लिए 172 वोटों की जरूरत होती है।
विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे जेके न्यूज़ के साथ।